हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और देखिए, आज हम लोग ज्योमेट्री का बेसिक का जो है सेकंड सेशन करने वाले हैं। ठीक है, जो भी लोग जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, यस डेफिनेटली दिस वीडियो फॉर यू, है ना, ये तुम्हारे लिए है बिल्कुल। ठीक है, और परेशानी वाली कोई बात नहीं है यार, तुमको नहीं आता, तुमने नहीं सीखा, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था उस सब्जेक्ट में, डजंट मैटर। अब तो इंटरेस्ट था ना, इसलिए वीडियो देख रहे हो, सीधी सी बात है भाई। इंटरेस्ट नहीं होता तो यहाँ पे आते क्यों? इंटरेस्ट है तभी ना यहाँ पे हो। तो अगर इंटरेस्ट है तो भरोसा भी होना चाहिए। ठीक है, उससे बना के रखिए, है ना, पक्का हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल सीखी थी, कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखी थी, और आज कुछ हम लोग क्वेश्चन से भी डील करेंगे। ठीक है, क्या इंप्लीमेंटेशन उन क्वेश्चन की, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास ये 3 एंगल है। इसे मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, इसे मैं बीटा बोलता हूँ, और इसे मैं गामा बोलता हूँ। ठीक है, ये जो एक ट्रायंगल हमारे पास है, इसके तीनों एंगल हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा के फॉर्म में है। देखिए, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एक लाइन को इस तरीके से बढ़ा दिया, एक भुजा को मैंने इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो आप एंगल बाहर देख रहे हो ना, देखिए चांद क्या है ना, आपका टूट गया यहाँ से। ये जो चांद होता है ना 180 होता है, आपको मालूम है, बट यहाँ पे क्या चांद आपका टूट गया, अंदर अलग है और बाहर वाला अलग है। तो अगर बाहर वाले चांद का आपको मेजरमेंट करना है जो टूटा हुआ है, इसकी बात हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन इस तरीके से करते हैं कुछ, कि जो पीछे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, देखिए ये जो पीछे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, मतलब गामा को आप ड्रॉप कर दीजिए, अल्फ़ा और बीटा जो है ना वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ और इस एंगल की कैलकुलेशन आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे भैया हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा को ड्रॉप कर देंगे, बीटा और गामा को ले लेंगे, तो ये वाला एंगल आपका बीटा और गामा हो जाएगा। सेम ईयर अगर मैं ये वाली लाइन एक्सटेंड करूं और इस एंगल की कैलकुलेशन आपसे कराऊं, तो आप क्या कहेंगे, आप बिल्कुल हमसे यही कहेंगे, ठीक है, कि ये एंगल अगर बीटा है तो इसको ड्रॉप कर दूं, अल्फ़ा और गामा ले लो। इसका मतलब इस वाली एंगल की कैलकुलेशन के हिसाब से ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस गामा। तो ये एक्सीटा एंगल है ना, कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल का कोई एक साइड लेते हो तो उसके पीछे वाला जो एंगल होता है ना, उसका एक्सटेंड एंगल अगर आपको ये निकालना है, उसके पीछे वाला जो एंगल होता है उसको आप ड्रॉप कर दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो, और वो तीसरे के एक्सटीरियर के बराबर होता है ना। इसी को हम लोग हिंदी में इस तरीके से पढ़ते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग, ठीक है, तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए इस पर कुछ एक आधे क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ अभी लगाएं, खुद से लगाएं और कमेंट में आंसर भी करें। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ठीक, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये हमारे पास गामा है, और अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। चलिए इसको बताइए कैसे करेंगे। बताना पड़ेगा आपको, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछी है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, ठीक है, वैसे कई सारे तरीके हैं, ठीक है, बट देखिए मेरा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और आप देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो हमें पूछी हुई है, हम क्या कर सकते हैं, सबका अपना अलग तरीका है, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, बट चूँकि आप एसएससी ई मैथ्स पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ही होगा आपका। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने कल बात करी थी एक टर्म्स ओरिएंटेशन की, तो अगर वो आपको बेटर समझ में आती है तो मैं इसी चीज़ को बिल्कुल तोड़ के ना एक अलग वे में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है एक पॉइंट, ठीक, ये है एक पॉइंट, मेरे पास ये क्या एक पॉइंट है। अगर इस एंगल को मैं, देखिए मैं इस चीज़ को उठा करके यहाँ रखने जा रहा हूँ एग्जैक्टली, और ये था हमारा अल्फ़ा, ठीक। अब ज़रा देखिए ये बीटा मैं यहाँ पे उठा के रखने जा रहा हूँ, तो देखिए ये वाली लाइन तो मेरे पास है, बस मुझे ये ड्रॉ करनी है, तो ये एंगल हमारा बीटा है। अब देखिए मुझे ड्रॉ करना है गामा, क्या ड्रॉ करना है, गामा। तो अगर मुझे गामा ड्रॉ करना है तो ये वाली लाइन तो हमारे पास है, और ये वाली लाइन भी हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, तो यही एंगल तो है हमारे पास गामा। तो क्या आप ये नहीं देख रहे कि आप पूरा एक राउंड घूम गए, इस अल्फा बीटा और गामा के चक्कर काटते हुए आप इस ट्रायंगल का पूरा एक राउंड घूम गए, और एक राउंड अपने आप में 360 की वैल्यू रखता है।
बताइए, एक राउंड अपने आप में 360 की वैल्यू रखता है। तो ये एक अपना मेरा अलग तरीका है, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको सिखाऊं, ठीक है, कि ओरिएंटेशन में किस तरीके से आप फिगर को डिसफिगर करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिगर हमारी ये एक्चुअल नहीं है, ये है, बट मैंने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को एक पॉइंट पर ले लिया। इस वाले पॉइंट्स को, इस ए को, बी को, सी को, तीनों पॉइंट्स को मैंने एक पॉइंट पर ले लिया और तीनों एंगल एक पॉइंट पर आ गए। तो उनसे मुझे पूरा का पूरा वैल्यू साफ साफ दिखाई पड़ गया कि यहाँ 360 मेरा होने वाला है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लोग और डील करते हैं, है ना, और देखते हैं कि आप उसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आप कमेंट में आंसर कर पाएँ, तो मुझे ज़्यादा बेहतर जो है रिव्यू मिल पाएगा आपसे कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। देखिए, अब इस बार थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया इस क्वेश्चन में। अगर आपका ए, आपका बी और अगर आपका सी, ठीक। अब यहाँ क्या है, मैं एक्चुअली ये गायब कर रहा हूँ। मैं आपसे अगर ये एंगल पूछूँ, देखिए देखो, जिस तरीके से अंदर एक एंगल बन रहा है उसी तरीके से बाहर भी तो एक एंगल बन रहा है। तो इस बाहर वाले एंगल का मैंने नाम दिया अल्फ़ा, यहाँ पे जो बाहर बन रहा है मैंने इसका नाम दिया बीटा, और यहाँ पे जो बाहर मैंने इसका नाम दिया गामा। ये तीन एंगल हमारे एक्सटीरियर बन रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछूँ कि क्या आप हमको बता सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, तो जो लोग लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करें, एक बार कम से कम ट्राई करें, है ना, कि क्या हम लगा सकते हैं। फिर मैं सिखाता हूँ अच्छी सी चीज़। चलिए, ठीक, और देखिए, ठीक है, चलिए लगाइए और बाकी लोग मेरे साथ देखें इस क्वेश्चन को कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये जो हमने हिस्सा छोड़ दिया ना, अगर हम इसको भी ऐड कर लेते, ठीक, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती, 360। बहुत सिंपल है। ये जो हमने हिस्सा छोड़ दिया, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो पूरा चक्कर कितने का है, 360। सेम ईयर 360। तो कितने एंगल बन गए 360 के, 3। तो अगर 360 के हमारे 3 एंगल बने हुए हैं, तो 36 से 108 और एक 0, यानी 1080 डिग्री। कितना, 1080 डिग्री का एंगल है इन तीनों को मिला के, कंप्लीट एंगल है। अब वहाँ पे एक चीज़ और समझिए, ये जो अंदर एंगल बने ना, मैंने इसको नाम दिया x, इसको नाम दिया y और इसको नाम दिया z। तो x, y, z, आपको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो एडिशन होता है वो कितना होता है, ठीक है, 180 होता है, ठीक। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। तो देखिए, अगर ये तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो हमें क्या करना है, हमें ये तीनों एंगल ही तो हटाने, बाकी तो हमें चाहिए ही था। तो अगर इसमें से हम 180 हटा देंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सीधे सीधे 900 डिग्री का एंगल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो आपकी 900 डिग्री है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, बट थोड़ा सा अप्रोच आपकी डिफरेंट है। तो अगर आप इस तरीके की अप्रोचेस आपको क्लिक करती हैं तो आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, छोटा है, अच्छा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। आप लोग ट्राई करें कि आप आंसर कर पाएँ। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नाम मैंने दिया L, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी यहाँ से हमने एक लाइन और ड्रॉ करी है और मैंने इस लाइन को नाम दिया है M और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है O, ठीक। तो इस वाले पॉइंट को भी हम लोग एक नाम दे देते हैं, ठीक है, P, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन है ये LP है और OM इसके ट्रांसवर्सल है, इस तरीके से। तो देखते हैं भाई इसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं कि देखिए ये जो भी एंगल हमें नहीं पता, बट अगर इस एंगल को हम बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, यानी ये जो मेरा एंगल है ना MOP, इसको हम क्या करें, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे कि चीज़ें 50-50 होती हैं, जस्ट लाइक दैट, है ना। तो हमने इसको बराबर बराबर दो पार्ट में ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा एक एंगल रह गया है, एक तो ये था, एक ये। अगर इस एंगल को भी हम लोग इस तरीके से बाइसेक्ट करें, तो ये अगर मैं इसको नाम दूं A और इसको नाम दूं B, तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ, आप एंगल AOB, ये आपको दिख रहा है, आपको ये एंगल दिख रहा है क्या, इसे बोलेंगे AOB। तो एंगल AOB की कैलकुलेशन करिए। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। LP एक लाइन है, OM उस पर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। LP लाइन पे OM क्या है, त्रिज्यक रेखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल्स के हम बाइसेक्टर करते हैं और उन बाइसेक्टर लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमको आपको यहाँ पे बताना है। तो ये एंगल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, ये आपको यहाँ बताना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है यहाँ पे,
है ना। जो लोग लगा सकते हैं आंसर करें कमेंट में, ठीक है, उनका वेलकम है। और बाकी लोग मेरे साथ देखें। देखिए, जब भी आपसे कोई चीज़ दो पार्ट में टूट रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ना तो पॉइंट में जाएंगे ना ही फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनिशियल वैल्यू हम लोग ऐसे मान लें कि हमको ज़्यादा परेशानी कैलकुलेशन में ना हो। जैसे यहाँ पे अब इसको दो चीज़ों में तोड़ना, अगर मैं इसको थीटा लूँगा तो थीटा बाई टू करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले से 2 थीटा लेंगे, इस पूरे एंगल को क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को हम लेंगे 2 थीटा, ठीक। इसी तरीके से इधर वाले एंगल को, ये जो हमारा इधर वाला एंगल है, यानी जिसको हम इस तरीके से मेंशन करेंगे, इस एंगल को हम मान लेते हैं 2 अल्फ़ा। ज़रा बताइए, इस पूरे एंगल को इधर वाले को माना 2 थीटा, इधर वाले को माना 2 अल्फ़ा, तो ये हाफ हाफ है ना, तो थीटा ये होगा और थीटा ये होगा। बताइए, थीटा ये होगा, थीटा ये होगा, ठीक। अब अल्फ़ा ये होगा और अल्फ़ा ये होगा, ठीक। तो अब ज़रा बताइए, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, तो 2 बार अल्फ़ा आ रहा है, 2 बार थीटा आ रहा है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि 2 थीटा प्लस का, ठीक, 2 अल्फ़ा। ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा। और आपको मालूम है एक लाइन पे जब भी पूरा पूरा चांद बनता है, जो पूरा चांद आपका बन रहा है ना, ये हमेशा आपका 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन करके आप डिवाइड करेंगे तो थीटा प्लस अल्फ़ा आपको कितना मिलेगा, बताइए, 90 डिग्री। कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो अब जरा आप देखिए, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था AOB। तो देखिए AOB में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास अल्फ़ा आ रहा है और थीटा आ रहा है। तो हमसे यही तो पूछा है, अल्फ़ा थीटा मिला के कितना हुआ, तो वो कितना हुआ, 90। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट देख सकते हैं आप, है ना, कि आप अगर थोड़ा सा अगर सोचें, जो लोग बेसिक्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्वेश्चन में। इतना कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है, आप में वो दम है। चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए, चलते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे, ठीक है। लाइन एंगल्स पे बेसिस पे कुछ और कॉन्सेप्ट भी डील करेंगे। ओके, देयर इज़ योर क्वेश्चन। एक लाइन है और यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई इसके ट्रांसवर्सल, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ करी, एक ये लाइन ड्रॉ करी और एक वापस से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी। अब मैंने आपको दिया, मैंने आपसे कहा ये वाली लाइन और ये वाला लाइन सेगमेंट, ये तीनों के तीनों लाइन सेगमेंट आपस में पैरेलल हैं। अगर मैं आपको दूं इसका नाम L, इसका नाम M और इसका N, तो जो L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, इस साइन का मतलब होता है आपस में क्या है, समांतर है। देखिए, समानांतर की मैंने जो वैल्यू बताई थी आपको, वैल्यू का मतलब उसका मीन बताया था, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, ओरिएंटेशन से ही डील करेंगे। कैसे, इसमें एक चीज़ और हमें पता है, ये वाला एंगल है 80 डिग्री। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला एंगल बताइए अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू निकालिए। अब आप ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। वैसे तो कई तरीके हैं। देखिए, मैंने पहली चीज़ आपको बताई थी जेड। जब भी आपको इस तरीके से कहीं सिनेरियो में जेड दिखेगा, तो जेड में क्या होता है, जो आप जेड इंग्लिश का बनाते हैं ना, उसकी ये लाइन पैरेलल होती है और ये ट्रांसवर्सल होती है। तो उस कंडीशन में ये जो है अल्टरनेट एंगल होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट है, हाँ। तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अच्छा, अब देखिए, आप थोड़ा नज़रिया अपना बदलिए और इस फिगर को यूं करके घुमाइए। देखिए, आपको एक जेड उल्टा करके दिख रहा है, यहाँ पे उल्टा जेड यहाँ पे दिख रहा है, हाँ। तो अगर उल्टे जेड में है तो यानी ये लाइन, अच्छा यहाँ पे दिया है, मैंने यहाँ पे दिया नहीं आपको, ये लाइन इस लाइन के भी क्या है, पैरेलल है, ठीक। अब देखिए, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये बीच में एक लाइन फंसा दी ट्रांसवर्सल, तो ये क्या हो रहा है हमारा, ये भी ओरिएंटेशन जो बन रही है जेड की। तो अगर ये 80 है तो ये वापस से कितना होगा हमारा, ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 80। अब देखिए, आप फिर से देखने की कोशिश करिए, एक ये वाला एंगल और एक ये, तो ये एंगल हमारा जेड दे रहा है, तो ये अल्फा है। अब देखिए, क्या आपको जेड दिख रहा है, हाँ, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल बीच में फंसाई हुई है ना, तो ये अल्फा भी हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर 80 है और यही सही आंसर है, लेकिन क्या आप इसमें कुछ स्पेशल कर सकते थे। देखिए, अगर बात करें ओरिएंटेशन की, उसका फ़ायदा यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको, मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, ये जेड है ना, ठीक है, आपको ये लुक दिख रहा है, ये लुक समझते हैं ना आप, लुक समझते हैं बहुत अच्छे से, ओरिएंटेशन नहीं समझते बट लुक आप समझते हैं। देखिए, ये ओरिएंटेशन यहाँ पे है, जो ओरिएंटेशन यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है, जितना कर्व यहाँ पे है उतना ही कर्व यहाँ पे है। और क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल लाइन है। तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। अगर ये 80 तो डायरेक्टली ये भी 80, ठीक। अगर ये 80 तो डायरेक्टली ये भी 80, और अगर ये 80 तो आपको मालूम है यहाँ जेड बनना और अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी आपका 80। तो किसी तरीके से आप जाएं, चाहे कान आप उस तरीके से पकड़ें या इधर से या उधर से, आपको आंसर वही मिलने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, ठीक है, और अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी देखते हैं।
देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, देखते हैं आपकी अप्रोचेस क्या है, आप कितना आपको उसमें जो है क्लैरिफिकेशन मिल पाया है, कितना आप ज्योमेट्री को अभी तक जान पाए हैं। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स में। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत ब्रॉड है बट अभी हम लोग बेसिक्स डील कर रहे हैं, तो देखते हैं। देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये एल है और ये एम। ठीक है, ये एल है और ये एम। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन आपस में क्या पैरेलल हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको क्रॉस करती है। ठीक, एक ट्रांसवर्सल लाइन को क्रॉस करती है। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे ये इस एंगल का एक बाइसेक्टर है और ये जो कोण बन रहा है इस एंगल का भी एक बाइसेक्टर है, और ये दोनों आपस में एक जगह आते हैं यहाँ पे और एक दूसरे को ओ पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, किस पॉइंट पे मिलते हैं, ओ पॉइंट पे मिलते हैं। तो ज़रा आप मुझे बताएंगे कि अगर इस एंगल को मैं बोल दूँ थीटा और मैं आपसे पूछूँ कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं? ज़रा कोशिश करिए इसको बताने की। ठीक है, इसको बताने की कोशिश करिए। ठीक, देखिए मैं लगाता हूँ। ठीक है, आप कोशिश करिए, मैं लगाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको कल ही एक चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, और वापस से हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन की। देखिए ये एक एंगल है, सॉरी ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। हमने कल आपको सिखाया था कि ये और ये बराबर होता है किस तरीके। देखिए सेम ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन यहाँ पे वही ओरिएंटेशन यहाँ पे है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, अच्छा तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। तो ये वाला एंगल क्या होगा पीछे का। देखिए पूरा चांद है तो ये इतना थीटा, तो ये वाला 180 माइनस का थीटा। ठीक, क्या होगा 180 माइनस का थीटा। तो ये वाला क्या होगा, ये भी 180 माइनस का थीटा होगा। देखिए दो चांद बन गए हैं, दो चांद बन गए, तो दोनों चांद मिलकर के कितना बनाएंगे, बताइए कितना बनाएंगे, मिलकर के 360 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 360 बनाएंगे। तो उसी तरीके से है ना, ये और ये मिल करके इसका हाफ बनाएंगे। ये दो चांद मिल करके जब 360 बनाएंगे तो ये बीच वाले जो एरिया हैं ये मिल करके 180 बनाएंगे। मतलब देखिए अगर इनको आप जोड़ रहे हैं, देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो रहा है, तो कितना मिल रहा है आपको, 180। बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं है, मैं फिर से एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक का। देखिए बेसिक्स मेरा बोलने का मतलब है कि वाकई में मैं एक चीज़ को बार बार फोकस करके बताऊँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए, है ना। मेरा एक एक चीज़ देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस का थीटा। अब अगर मैं कहूँ इसको जोड़ दो, आप कहेंगे थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 180। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो अंदर के दोनों एंगल, इनका एडिशन कितना है, 180 है। तो देखिए अब इसको कैसे डील करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल यहाँ पे मेरा, ये पूरा एंगल है मेरा अल्फ़ा। ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा है। ठीक, मैं आपसे कहूँ ये वाला एंगल बीटा है, तो आप कहेंगे ये भी वाला भी एंगल बीटा है। ठीक, तो आपको वैसे तो यहाँ मालूम है ये 2 अल्फ़ा और 2 बीटा मिला करके 180 देगा। ठीक, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा मिला करके आपको 180 डिग्री देगा। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 90 देगा। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब ये अंदर वाला जो एंगल अल्फ़ा है और ये वाला बीटा है, तो ये दो एंगल आपको कितना दे रहे हैं, 90 दे रहे हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस थीटा, ये तीनों एंगल किसके हैं, एक ट्रायंगल के हैं। तो तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए भाई, 180 होना चाहिए, जिसमें से अल्फ़ा और बीटा आपके पास में ऑलरेडी है। अल्फ़ा बीटा कितना आपके पास में 90 है। तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू आप 90 रखते हैं तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180। तो अगर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकालने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 180 माइनस का, ठीक है, 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 90। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 90 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो एंगल है ना आपका थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90, और यही आपका आंसर है। ये क्या है, यही आपका आंसर है। तो हम देखिए आज हमने कुछ क्वेश्चंस अपने आप से कराए हैं, ठीक है, जो अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी ऐसा फालतू का नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आपको और वीडियोस में मिल गई होगी। बट देखिए अब कल से हम लोग जो सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन से डील करेंगे। क्वेश्चन आपको वहाँ पे स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे आपको डिस्प्ले होगा, है ना, और बाकी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डील करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे लाइन एंगल्स के बेसिस पे। बस आप साथ बना के रखिए और विश्वास रखिए कि जो सीख रहे हैं ना बिल्कुल सही सीख रहे हैं, परफेक्ट सीख रहे हैं। सच में ना सब ज्योमेट्री आपको पूरी की पूरी समझ आने वाली है अगर आप साथ में मेरे बने हुए हैं तो। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप अर्थमेटिक के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखिए वैसे तो हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज़ चल रही है मॉर्निंग में, तो आप उसको देखिए और बाकी और भी वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।